मैं बड़े भाई सोमेंद्र को बुलाना चाहता हूं, जो राम जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर गीत पढ़ते हैं। और इनसे हमारी मुलाकात मॉरिशस के कार्यक्रम में हुई थी और हमने करीब 3 से 4 कार्यक्रम पढ़े थे साथ में सोमेंद्र से। तो सोमेंद्र जी अभी वर्तमान समय में भारत आए हुए हैं और राम जी के गीत पढ़ते हैं। तो एक छंद के माध्यम से मैं बुलाना चाहता हूं कि विष्णु के अवतार जगत के पालनहार, जमुना तीरे बंसी बजाते हुए श्याम हैं। तो जमुना तीरे बंसी बजाते हुए श्याम हैं, तो वो ही जग के विजेता, वो ही जग के सुचेता। चरणों में जिनके यहाँ 4 4 धाम हैं, चरणों में जिनके यहाँ 4 4 धाम हैं। तो झूठ पर सच की जीत और जग का सच्चा मीत, सिर पे एक नाम राम 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 है। सिर पे एक नाम राम 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 है। और हर तंत्र राम से है, हर मंत्र राम से है। राम से बड़ा तो कोई दूजा नहीं नाम है, राम से बड़ा तो कोई दूजा नहीं नाम है। जय श्री राम। एक अपने कानपुर के शहर से अपनी आमद को देता हूं। आप लोगों से निवेदन है कि कानपुर की रंगबाजी और लखनऊ की नवाबी लेकर साथ चलते हैं। कानपुर की रंगबाजी और लखनऊ की नवाबी लेकर साथ चलते हैं। हम जब भी सड़कों पर चलते हैं तो भोकाल संग बेहिसाब चलते हैं। क्या बात है। हम जब भी सड़कों पर चलते हैं तो भोकाल संग बेहिसाब चलते हैं। और एक सबसे पहले छोटी गजल सुनाता हूं, उसके बाद मैं राम गीत भी आपके बीच में रखूंगा। तो गीत कुछ इस प्रकार है कि जी रहा हूं सुरों के सहारे लिए, जी रहा हूं सुरों के सहारे लिए। गा रहा हूं गजल एक तुम्हारे लिए, जी रहा हूं सुरों के सहारे लिए। गा रहा हूं गजल एक तुम्हारे लिए, जी रहा हूं। एक नया इसका बंद देखिएगा। कितनी शिद्दत से चाहा है तुमको सनम, क्या बात है, वाह। इतनी शिद्दत से चाहा है तुमको सनम, जैसे गाती हो मीरा मोहन के भजन। इतनी शिद्दत से चाहा है तुमको सनम, जैसे गाती हो मीरा मोहन के भजन। एक इबारत प्रिय प्रेम में लिख रहा। देखिए जब शुरुआती दौर होता तो क्या क्या होता है कि एक इबारत प्रिय प्रेम में लिख रहा, जैसे सीपों में होता मोती का सृजन। एक इबारत प्रिय प्रेम में लिख रहा, जैसे सीपों में होता मोती का सृजन। यमुना तट पे जो आओ धरा की परी, क्या बात है। यमुना तट पे जो आओ धरा की परी, बन के माझी चलूंगा तुम्हारे लिए। जी रहा हूं सुरों के सहारे लिए, गा रहा हूं गजल एक तुम्हारे लिए, जी रहा हूं। अगला बंद प्रस्तुत करता हूं कि लाख चेहरे दिखे एक सूरत दिखी, लाख चेहरे दिखे एक सूरत दिखी। सबरी पथ पर मुझे राम मूरत दिखी, लाख चेहरे दिखे एक सूरत दिखी। सबरी पथ पर मुझे, जब आ रहे थे राम जी तो सबरी की क्या प्रतीक्षा थी, उन्होंने कुछ बेरों को अलग अलग चक के रख दिया था कि लाख चेहरे दिखे एक सूरत दिखी। सबरी पथ पर मुझे राम मूरत दिखी। मीठे बेरों को रख कर अलग थाल में, मीठे बेरों को रख कर अलग थाल में,
भक्त को अपने प्रभु की जरूरत दिखी, मीठे बेरों को रख कर अलग थाल में भक्त को अपने प्रभु की जरूरत दिखी। और पूरे हमने राम गीत कितने सारे पढ़े हैं, कई सारी रामायण हमने देखी, कई कई भाषाओं में देखी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कम जिक्र हुआ वो लक्ष्मण जी का रहा और उनकी पत्नी धर्मपत्नी उर्मिला जी का रहा। तो वहां से मैं कुछ लाइन निवेदित करता हूं कि लाख चेहरे दिखे एक सूरत दिखी, सबरी पथ पर मुझे राम मूरत दिखी, मीठे बेरों को रख कर अलग थाल में भक्त को अपने प्रभु की जरूरत दिखी। प्रीत ऐसी लगी है तुम्हारे लिए, प्रीत ऐसी जगी है तुम्हारे लिए, उर्मिला जैसे व्याकुल लखन के लिए जी रहा हूँ, सुरों के सहारे लिए गा रहा हूँ, गजल एक तुम्हारे लिए जी रहा हूँ। गजल का आखिरी बंद में प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है, स्वागत। जब देखा गया कि सबसे अगर अच्छी जोड़ी बताई गई तो मुझे लगता है कि अभी से जितने भी युग आए हैं, कृष्ण और सुदामा से बड़ी जोड़ी आज तक किसी की हुई नहीं है। तो कृष्ण और सुदामा से जुड़ा हुआ एक छोटी सी कुछ पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं कि जब सुदामा जी की स्थिति बहुत ही ये समझिए खराब हो चुकी थी, आर्थिक रूप से शारीरिक रूप से हर तरह से कमजोर हो चुके थे, तो वहां से उनकी धर्म पत्नी कहती है कि आपने बताया था कि बचपन में आपके एक मित्र हैं मुरलीधर गोपालधारी, अगर आप उनके पास जाएं तो शायद कुछ मदद हो सकती है, हमारी जो दयनीय स्थिति इससे हम अपना निवारण कर सकते हैं। तो सनातन की एक सभ्यता होती, सभी लोग सनातन से लगभग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो सनातन सभ्यता होती, जब भी हम किसी मित्र यार दोस्त के यहाँ रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं मिलने तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, सुदामा जी के पास में कुछ ले जाने के लिए भी नहीं था। तो सुदामा जी ने इस निवेदन को स्वीकार करते हुए एक उत्तर किया उनसे, अपने धर्मपत्नी से, कि जा रहे हैं तो क्या लेके जाएं। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ तो नहीं है हमारे पास में। जो उन्होंने टीना खंगाल के देखा तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े चावल के, जिनको कनकी बोलते हैं, वो पड़े हुए थे। तो कनकी लेके जाते हैं, तो ले जाने के लिए भी कुछ नहीं, मुट्ठी में हाथ में कैसे लेके जाएं। तो अपना पल्लू फाड़ के वो दे देती हैं, इसी में बांध के ले जाओ 3 मुट्ठी चावल। वहां से सुनिएगा कि दोनों हाथों से कनकी लिए जा रहे, ये कृष्ण जो जगत नियंता है वो कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं किसी से कुछ, कि दोनों हाथों से कनकी लिए जा रहे, दोनों हाथों से कनकी लिए जा रहे, तीनों लोगों का अर्पण किए जा रहे, दोनों हाथों से कनकी लिए जा रहे, तीनों लोगों का अर्पण किए जा रहे, रुक्मणी है अचंभित अजब प्रेम पर। वो देख रहे हैं कि दोस्ती में अगर इस तरह का प्रेम है तो फिर राधा से क्या था, कि रुक्मणी है अचंभित अजब प्रेम पर, कृष्ण मुख से सुदामा जपे जा रहे, रुक्मणी है अचंभित अजब प्रेम पर, कृष्ण मुख से सुदामा जपे जा रहे, प्रीत ऐसी लगी है तुम्हारे लिए, उर्मिला जैसे व्याकुल लखन के लिए जी रहा हूँ, बहुत सहारे लिए गा रहा हूँ, गजल एक तुम्हारे लिए जी रहा हूँ। एक और गजल राम लिखा जाए, राम गीत मैं जरूर गाऊंगा। एक मैं छोटी सी गजल और प्रस्तुत करता हूं। विवेक जी सुनिएगा। स्वागत। कि एक तीली जलाकर बुझाई थी उसकी फिराक में, एक तीली, ये प्रेम से जुड़ा हुआ पूरा एक काव्य है, वो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। कि एक तीली जलाकर बुझाई थी उसकी फिराक में, न जाने सारे खत कैसे जले उस बीती रात में, न जाने सारे खत कैसे जले उस बीती रात में। और अब सबूत के तौर पर उसके दिए हुए एक गुलाब की कुछ पत्तियां हैं मेरे पास, सबूत के तौर पर उसके दिए हुए एक गुलाब की कुछ पत्तियां हैं मेरे पास। मुझे ढूंढने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, मैंने सब छिपा कर रखी है किसी एक किताब में। न जाने सारे खत कैसे जले उस बीती रात में, और देखे हुए वो सारे रास्ते अब अनदेखे से लगते हैं। विवेक जी, जिन रास्तों से हम निकलते हैं वो देखे हुए सारे रास्ते अब अनदेखे से लगते हैं।
यकीनन गुजरी राहों की यादें भी जली होंगी उस रात खत के साथ में। न जाने सारे खत कैसे जले उस बीती रात में। और मुंह मोड़ लेना उसका किसी हद तक ठीक ही था। पंकज सर, मुंह मोड़ लेना उसका किसी हद तक ठीक ही था, क्योंकि उसके अनगिनत सवाल उलझ से रहे थे मेरे चंद सवालात में। न जाने सारे खत कैसे जले उस बीती रात में। और पूछते हैं संगे हबीब, जो हमारे बेहद करीब थे, पूछते हैं संगे हबीब कि भला मोहब्बत हुई भी तो कैसे। पूछते हैं संगे हबीब की भला मोहब्बत हुई भी तो कैसे। तो कहना पड़ता है एक सिलसिला शुरू हुआ था बस बातों ही बात में। न जाने सारे खत कैसे जले उस बीती रात में। और शहर में दबी जवान के कुछ चर्चे हैं, शहर में दबी जवान के कुछ चर्चे हैं कि उन दोनों का इश्क नील कमल से भी ऊपर था। शहर में दबी जवान के कुछ चर्चे हैं कि उन दोनों का इश्क नील कमल से भी ऊपर था। मेरी भी सुनो इस महफिल में बैठने वालों, मेरी तो केवल कोहनी छुई थी उसके सीधे हाथ में। क्या न जाने सारे खत कैसे जले उस बीती रात में। और सोचा है कि एक संधि पत्र लिख दूं फिर से उस दौर को दोहराने के लिए। सोचता हूं कि एक संधि पत्र लिख दूं फिर से उस दौर को दोहराने के लिए, लेकिन उसकी गली के लोग बताते हैं वो तो किसी और की हो गई बस चंद मुलाकात में। न जाने सारे खत कैसे जले उस बीती रात में। बहुत सुंदर।